हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, चार्जेस के कॉन्सेप्ट को हम फर्स्ट चैप्टर में हमने समझा था। इसी को आगे बढ़ाते हुए मोशन ऑफ चार्जेस यानी आवेशों की गति के कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज से हम आपका तीसरा चैप्टर यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्जेस की। ठीक है, तो चार्जेस जैसे कि आप जानते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में समझा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में समझा, यानी स्थिर विद्युत बल के बारे में हमने समझा। और हमने क्या जाना कि जब भी आपके चार्जेस एक जगह स्थिर होते हैं, रुके हुए होते हैं, तो वो किस प्रकार का इफेक्ट डालते, जिसके लिए हमने बहुत सारी एक्टिविटीज देखी थी। साथ ही साथ इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से हमने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं जब चार्जेस मूव करते हैं यानी गति करते हैं, मोशन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो बिजली है वो कड़क रही है। बेसिकली अगर हम जो जो ये बिजली कड़क रही है, लाइटिंग हो रही है, इसके कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो हम ये जानते हैं कि जो बादल हैं वो आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। टकराने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को वो डिस्चार्ज कर देते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर से पास होते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और यही हमें लाइटनिंग के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हम ये एक नेचुरल फिनोमेना हम समझ सकते हैं कि जो लाइटनिंग है या जो हमें बिजली कड़कते हुए दिखती है, तो ये क्यों होता है, बेसिकली मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहे हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर से फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फिनोमेना हम अपने नेचर में देखते हैं, इस परिघटना को हम अपने जो है प्रकृति में देखते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें, जब भी हम किसी विद्युत परिपथ की बात करते हैं यानी इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे अगर हम एक सिंपल परिपथ की बात करें, मान लीजिए आपके पास एक सिंपल सर्किट है कुछ इस तरीके से। तो आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि एक सिंपल सर्किट में एक जो आपका साधारण परिपथ होता है, उसमें क्या क्या होता है, एक आपका सेल होता है या बैटरी होती है, स्विच होता है, और आपका क्या होता है, एक बल्ब होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी बैटरी होती है, ठीक है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से जो है आपकी जो धारा है या करंट है वो प्रवाहित होती है। ठीक है, प्रवाहित होती है, वो आपके सर्किट में फ्लो करती है, सर्किट में फ्लो होती है, और क्या करती है, वो आपका जो बल्ब है उसे प्रकाशित करती है यानी उसे ग्लो करती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका सेल है वहां से क्या हो रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और कहाँ मूव कर रहे हैं, आपकी वायर में यानी तार। और आप क्या जानते हैं कि तार जो होती है, तार आपकी कंडक्टर या चालक से बनी होती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है उनका फ्लो हो रहा है, उनका प्रवाह हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है, फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। अब जब भी हम इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करते हैं, यानी हम क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह स्थिर नहीं है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, चार्ज के बारे में, तो क्या था, इलेक्ट्रॉन एक जगह स्थिर थे, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही थी, विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा था, उसके बारे में हमने समझा था। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हमने क्या किया, बैटरी लगाई, बैटरी ने क्या किया, आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव अंतर उत्पन्न किया, जिसके कारण
इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपकी तार में मूव करने लगे या आपके परिपथ में मूव करने लगे, जिसके कारण करंट जनरेट हुई, जिसके कारण धारा जो है यहाँ पे उत्पन्न हुई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह, यानी इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जगह स्थिर नहीं है, वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसी भी चालक में, तो हम क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। ठीक है, और इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, और इसी के को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, करंट कैरियर। किसकी बात कर रहे हैं हम, करंट कैरियर की, यानी जो आपके जितने भी पदार्थ होते हैं उसमें करंट कैरियर यानी धारा को कौन प्रवाहित करता है। तो हमारे पास 3 प्रकार के जो है मेटल है, पदार्थ है। एक है आपका सॉलिड, दूसरा है आपका लिक्विड, और तीसरा है आपके पास गैस या गैस। अगर हम सॉलिड की बात करें यानी ठोसों की बात करें या ठोस की बात करें, तो ठोस में विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होती है, आपके कंडक्टर्स में। किसमें प्रवाहित होती है, चालक में यानी कंडक्टर्स। अब जब भी हम चालक की बात करते हैं, चालक यानी कंडक्टर्स में जो करंट है उसका फ्लो कौन करता है, यानी कौन करंट को कैरी करता है, कौन करंट को जो है प्रवाह होने में मदद करता है, तो वो आपके क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए ये कोई एक चालक है, कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर है, चालक है। चालक जैसे कि आपका आयरन हो गया, ठीक है, आपका एल्यूमिनियम हो गया, आपका गोल्ड हो गया, तो ये क्या है, आपके सारे चालक। अब ये जो चालक होते हैं इनके जो अणु होते हैं, एटम्स जो होते हैं, एटम्स की जो आउटर शेल होती है उसमें आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपकी जो कंडक्टर है उसकी सतह पर मूव कर सकते हैं यानी गति कर सकते हैं। यानी आप ये जानते हैं कोई भी एक सॉलिड है, कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, सॉलिड में आप कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कोई भी एक चालक है, एक मान लीजिए लोहे का टुकड़ा है, तो उसमें क्या है, बहुत सारे एटम से मिलके बना, बहुत सारे एटम्स हैं उसमें, और वो जो एटम है हर एक एटम के आउटर शेल में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे चालक में मूव कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। अब ये गति करते हैं, ये चालक की सतह में ही मूव कर सकते हैं। यही कारण है कि ये ठोस जैसे कि चालक हो गया, उसमें विद्युत धारा को प्रवाह होने में या उसको प्रवाहित होने में मदद करते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का यूज हम आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी करेंगे जब हम अपवाह वेग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको बस ये समझना है कि जो आपके सॉलिड होते हैं उनमें जो है आपके जो करंट कैरियर हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कौन से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वो क्या करते हैं, पूरी सतह पर मूव करते हैं। तभी हम जो वायर्स होती हैं, ठीक है, वायर हो गई और जो आपकी जैसे फिलामेंट हो गया, ये सब हम किसका बनाते हैं, मेटल का बनाते हैं, जो कि क्या होते हैं, चालक होते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स हो। अब हम बात करते हैं लिक्विड की यानी तरल की। ठीक है, लिक्विड हो गया आपके तरल। ठीक है, तो लिक्विड में जिसमें करंट फ्लो करता है उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे आपने पढ़ा है NaCl, ठीक है, CuSO4, ठीक है, NaCl, CuSO4 एटसेट्रा, ये क्या है, आपके इलेक्ट्रोलाइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपके पास NaCl हो गया, तो NaCl में क्या होता है, Na जो होता है
सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्या होता है, का पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन है NaCl में, ये आपके चार्ज कैरियर का काम करते हैं। यानी इन्हीं के कारण जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है या जो लिक्विड है उसमें क्या होता है, करंट फ्लो करता है। जैसे कि आपने ये पढ़ा है कि जो प्योर वाटर होता है, शुद्ध जल होता है या प्योर वाटर होता है या जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, ठीक है, आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है प्योर वाटर, ठीक है, या हम कह सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर का कॉन्सेप्ट आता है। तो जब हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करते हैं तो ये एक ऐसा जल है, ऐसा पानी है जिसमें आपके मिनरल्स नहीं होते, यानी इसमें आपके मिनरल्स नहीं है, सॉल्ट नहीं है, ठीक है, लवण नहीं है। तो क्या होता है, ऐसे पानी से आपकी धारा प्रवाहित नहीं होती क्योंकि उसमें क्या नहीं है, लवण नहीं। वहीं अगर हम नॉर्मल टैप वाटर की बात करते हैं, ठीक है, जो आपके टैप वाटर होता है जिसको आप पीते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, लवण होते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा करंट आसानी से फ्लो करते थे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, लवण है, ठीक है, जो कि आपका जैसे NaCl है, वो क्या है, आपका लवण है, नमक है या लवण है। तो यहाँ पे ये क्या कर जाता है, Na और Cl में ब्रेक हो जाता है और ये आपके करंट को फ्लो करने में मदद करता है। तो जो आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तरल में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे आपका NaCl, CuSO4, तो ये कैसा काम करते हैं, ये करंट को कैरी करने का या करंट को एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद करते हैं और इन्हीं के कारण करंट आपके इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो करते हैं या प्रवाहित होते हैं, ठीक है। जैसे CuSO4 में Cu2 माइनस आपका SO4, सॉरी Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है, आपका ये होता है। तो यहाँ पे आपका जो है CuSO4 जो है ये आयंस हैं और ये क्या करते हैं, ये आपके करंट को फ्लो करने में मदद करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैस की। तो जब भी हम गैस की बात करते हैं तो गैस क्या होता है, मोस्टली आपका कुचालक है, इससे आपकी धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन जब हम गैस पे जो है आयनाइज कर देते हैं इसे, ठीक है, आयनाइज कर देते हैं, किस तरीके से करते हैं, या हम एक्सरे को इससे प्रवाहित करें, यहाँ से एक्सरे को जो पास होने दें, तो क्या होता है, ये आयनाइज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाते हैं और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, पॉजिटिव और जो नेगेटिव आयन होते हैं, यही जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में मदद करते हैं, यानी करंट कैरियर के रूप में जो है ये काम करते हैं। तो हमारे पास जो है, जो आपके ठोस होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके करंट कैरियर होते हैं। लिक्विड में आपके जो आयंस है बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे Na प्लस Cl माइनस, तो ये काम करते हैं। और गैस में आपके जो आयंस है, क्योंकि गैस क्या है, इंसुलेटर है, कुचालक है, तो यहाँ पे हम एक्सरे को पास करा के इसे आयनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है करंट को फ्लो करने में मदद करे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। अब जब भी हम विद्युत धारा की बात करते हैं, अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो विद्युत धारा है उसको हम कैसे कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही किसी भी परिपथ में, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये क्या है, चार्जेस का फ्लो, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है इसकी जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों की दिशा के या इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, यानी आवेशों का प्रवाह। द डायरेक्टेड रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी किसी चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन के माध्यम से विद्युत आवेश के प्रवाह की निर्दिष्ट दर को विद्युत धारा के रूप में जाना जाता है। या आप ये कह सकते हैं, इसके
अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू टोटल चार्ज या टोटल चार्जेस फ्लोन अपॉन टाइम टेकन, यानी विद्युत धारा बराबर कुल आवेश का प्रवाह अपॉन समय। ठीक है, तो हम जनरली इस तरीके से इसे डिफाइन कर सकते। अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूले की, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है क्या है, I बराबर Q अपॉन T। I बराबर Q अपॉन T। ठीक है, अब अगर हम Q की बात करें, Q क्या है आपका टोटल चार्ज। ठीक है, टोटल चार्ज है, Q क्या है आपका कुल आवेश है। तो कुल आवेश यानी Q को आप लिख सकते हैं Ne अपॉन T। N क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों में जो चार्ज है, और T क्या है समय। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। इफ del T चार्ज फ्लो इन टाइम del T, देन करंट एट एनी टाइम T इज, यानी अगर del Q चार्ज किसी समय del T समय पर प्रवाहित हो रहा है तो करंट कितना होगा आपका, तो होगा आपका I बराबर del Q अपॉन T। ठीक है, del Q अपॉन del T। ठीक है, ये हो, इसको आप इस तरीके से भी जो है लिख सकते हैं कि किसी टाइम del T पर अगर dq चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट क्या होगा del Q अपॉन del T। किसी चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन के माध्यम से विद्युत आवेश के प्रवाह की निर्दिष्ट दर को विद्युत धारा के रूप में जाना जाता है। यदि del Q आवेश समय del T में प्रवाहित होता है तो किसी भी समय T में धारा होती है I बराबर del Q अपॉन del T। इसको आप नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट की। तो जब हम इंस्टेंटेनियस करंट की बात करते हैं तो यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम में आपका करंट क्या है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में आपका करंट क्या है, तो इसको हम क्या कहते हैं, I बराबर लिमिट ऑफ del T टेंड्स टू 0 del Q अपॉन del T, या हम कहते हैं बराबर dq अपॉन dt। ठीक है, तो ये आपका क्या है इंस्टेंटेनियस करंट है। अब अगर हम इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें तो बेसिकली किसी भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो कर रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि क्या होता है, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है चार्ज का। ठीक है, क्यों क्या है आपका चार्ज, तो dq अपॉन dt यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज, चार्ज का या आवेश का पहला डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, समय यानी टाइम के रिस्पेक्ट। तो ये आपका क्या हो गया इंस्टेंटेनियस करंट हो गया, आप इसे नोट करें। अब अगर हम करंट की बात करें, ठीक है, करंट की बात करें, करंट के फ्लो की बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी। यहाँ पे हमारे पास एक बल्ब है, एक सेल है, और ये क्या करा है हमने तार से जोड़ा। अब क्या होता है, हमारे पास दो तरीके के करंट होते हैं, एक आपका इलेक्ट्रॉन करंट होता है और एक आपका कन्वेंशनल करंट होता है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन करंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन धारा की बात क्या है, इलेक्ट्रॉन धारा यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। ठीक है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कन्वेंशनल करंट, ठीक है। कन्वेंशनल करंट यानी जो आपका पारंपरिक धारा की जो कॉन्सेप्ट। अब इन दोनों को हम समझते हैं। फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन करंट की जब हम बात करते हैं तो आपको ये नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन करंट यानी करंट का प्रवाह, सॉरी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन करंट यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर, ठीक है। अब हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, इसको समझने के लिए आप एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जो आपके घरों में पानी की टंकी होती है उसे हम ऊपर लगाते हैं, ठीक है, ताकि पाइपलाइन के माध्यम से आपके जो कमरे हैं, जैसे किचन हो गया, आपके वॉशरूम हो गए, वहां तक पानी आए, ठीक है। तो कहाँ लगाते हैं, हम ऊपर लगाते हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, ऊपर यानी हाई पोटेंशियल पे, क्योंकि आप जानते हैं कि ऊंचाई पर आपकी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हम टंकी को जो है हायर पोटेंशियल पे रखते हैं। अब वहां से क्या होता है, पानी फ्लो होता है और वो कहाँ आता है, नीचे आता है। अब जितनी ऊंचाई कम होती है उतना आप जानते हैं स्थितिज ऊर्जा कम होती है। तो पानी क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर आता है, यानी क्या हो रहा है, ज्यादा स्थितिज ऊर्जा से कम स्थितिज ऊर्जा की तरफ आ रहा है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज जो है यहाँ पे करंट में होता है। आप ये जानते हैं कि बैटरी का उपयोग जो है विभव को उत्पन्न करने में किया जाता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि सेल का दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव टर्मिनल में क्या होता है, पोटेंशियल हाई होता है, नेगेटिव में लो होता है। तो यहाँ पे जो करंट होता है, जो धारा होती है, वो इस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। यानी करंट का जो फ्लो होता है कन्वेंशनली या पारंपरिक तौर पर, जो धारा का प्रवाह है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। इसी को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं ये क्या होता है, आपका नॉर्मल करंट होता है। वहीं जब हम इलेक्ट्रॉन करंट की बात करते हैं तो हम फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, यानी किस दिशा में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में मूव होते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन करंट आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, इलेक्ट्रॉन धारा। और पारंपरिक धारा जो है, कन्वेंशनल करंट जो है, यानी नॉर्मल जो करंट है, उसकी दिशा आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक है। अब ये क्या है, आपकी डायरेक्शन है करंट, ठीक है। करंट की डायरेक्शन आपको पता चल गई, पॉजिटिव से नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है, इलेक्ट्रॉन की मोशन की जो दिशा है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा की दिशा। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि जो विद्युत धारा है उसकी दिशा होती है, कहाँ से होती है, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। लेकिन फिर भी अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी। तो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब अगर हम करंट की बात करें, I इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी जो आपका करंट है I है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, धन, जो आपके धनात्मक आवेश हैं या जो आपके पॉजिटिव चार्ज हैं उस दिशा में मूव करता है, एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। और जो आपके ऋणात्मक आवेश है उसके विपरीत दिशा में ये मूव करता है। अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो क्या है, इसकी एम्पेयर है, जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, विमेय सूत्र है, वो आपका A1, ठीक है। आई धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में है और ऋणात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत है। करंट की एसआई इकाई या मात्रक एम्पेयर है और इसे ए से दर्शाया जाता है। अब अगर हम एक एम्पेयर की बात करें तो एक एम्पेयर बराबर 1 कूलम पर 1 सेकेंड हो जाता है, यानी 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। इसे आप नोट करेंगे। अब
हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, इलेक्ट्रॉन करंट और कन्वेंशनल करंट, ठीक है। और इससे हमने ये भी जाना कि जो करंट है उसकी दिशा क्या हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो करंट है उसकी दिशा कहाँ से होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, और जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो दिशा होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होती है। The direction of an electric current is by convention the direction in which positive charge would move. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आपका करंट की दिशा होती है, अगर हम कन्वेंशनली देखें, पारंपरिक तौर से देखें, तो विद्युत धारा की दिशा वह होती है जो धनात्मक आवेश की दिशा है। किसकी दिशा है, धनात्मक आवेश की दिशा है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, जो कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है, ठीक है। और कन्वेंशनली क्यों ऐसा माना गया है, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि जो आपका प्रवाह है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है, और यहाँ पे हाई पोटेंशियल पे कौन सा है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, और लो पोटेंशियल में कौन सा है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव या जो आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं या धन आवेश हैं, ठीक है, धन आवेश हैं, उन्हीं की दिशा में हम क्या लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी धारा की दिशा ले। Thus the current in the external circuit is directed away from the positive terminal and towards the negative terminal of the battery. इसलिए जब भी हम किसी भी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा की बात करते हैं तो धारा की दिशा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से यानी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर दर्शाई जाती है। यानी धारा कहाँ से प्रवाहित हो रही है, धन टर्मिनल से, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। इलेक्ट्रॉन वुड एक्चुअली मूव थ्रू द वायर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और अगर हम इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके विपरीत दिशा में मूव करते हैं, ठीक है। कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। विद्युत धारा की दिशा वह दिशा होती है जिसमें धनात्मक आवेश गति करेगा। इस प्रकार बाह्य सर्किट में करंट धनात्मक या धन टर्मिनल से दूर और बैटरी के ऋण टर्मिनल की ओर निर्देशित होता है। इलेक्ट्रॉन वास्तव में तारों के माध्यम से विपरीत दिशा में प्रवाहित होगा। अब हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की, ठीक है। करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व, ठीक है। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, बेसिकली किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे किसी भी कंडक्टर में कितनी धारा प्रवाहित हो रही, ठीक है, उसी को हम करंट डेंसिटी कहते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक अनुपात है करंट का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। The current density at a point in a conductor is the ratio of the current at that point in the conductor to the area of cross section of conductor at that point, provided the area is held normal to the direction of flow of current. और अगर हम बात करें एरिया की तो एरिया आपको हमेशा धारा की दिशा के नॉर्मल, यानी जो है नॉर्मल रखना है, ठीक है, अभिलंब रखना है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी बेसिकली एक पॉइंट पर, कंडक्टर के किसी पॉइंट पर उस एरिया से जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका रेशियो, यानी धारा और एरिया, ठीक है। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट किया। इसमें हमने करंट के कॉन्सेप्ट को समझा, करंट क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है, इसकी दिशा क्या होती है, इसका मात्रक क्या है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने समझा। इसके साथ साथ हमने जो है करंट डेंसिटी का एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा। इस टॉपिक को डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ठीक है, उसमें इसे डिस्कस करेंगे। आई होप जितना आपको पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा। इसको आपको रिवाइज करना है, और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।